हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जीत की तैयारी। गाइज, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और गाइज, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इन केस अगर आपको कोई बात करनी है तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और गाइज, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां पे गाइज आपकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। गाइज, हमारा जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन है सेमिकॉन क्लासेस, हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं इकोनॉमिक्स के सारे एंट्रेंसेस में। और जो मेन हमारा इकोनॉमिक्स एंट्रेंस है वो है एमए इको। ठीक है गाइज, एमए इन इकोनॉमिक्स बेसिकली आफ्टर योर ग्रेजुएशन होता है। जब आप बेसिकली ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आपको मास्टर्स करने का ऑप्शन मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, तो कोई लोग एमबीए की तरफ जाते हैं, कोई लोग प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, कोई टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। राइट, लेकिन टीचिंग में भी दो तरह की टीचिंग हो जाती है। एक ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने वाली चीज, और अगर आपको कॉलेज लेक्चरशिप करनी होती है उसके लिए भी आप एमए को करते हो। ध्यान रखना, जो काम आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है वही काम आपका मास्टर्स के बाद भी होता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करते हो, या ग्रेजुएशन के बाद आप टीचिंग करते हो, या ग्रेजुएशन के बाद कोई आप फर्दर स्टडीज करते हो, तो वहां पे आपको बेनिफिट कम मिल रहे होते हैं। और अगर आप 2 साल की मास्टर्स करने के बाद वो ये सब चीजें कर रहे हो, मान लो आपने 2 साल की मास्टर कर ली, आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको बता देता हूँ जो मेजर हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जेएनयू, आईजीआईडीआर, शिव नादर, एमएससी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गोखले, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सीडीएस सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडीज, आईआईटी, ठीक है, एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, टेरी यूनिवर्सिटी, एंड नो डाउट एक्सेट्रा। इसमें एक यूनिवर्सिटी और आई है, अशोका यूनिवर्सिटी, आईआईएफटी, आईआईएफटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मैंने आपको अराउंड 14-15 यूनिवर्सिटीज के नाम लिख दी। अभी तो बहुत सी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिखे, इनके लिखे। और गाइस, ये सारी की सारी टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत डिसेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपकी यहाँ से मास्टर्स हो जाती है तो आपको जो चीज आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे थे वही चीज यहाँ से मास्टर करने के बाद आप अगर करोगे तो फायदा डबल से भी ज्यादा होगा। अगर आप प्लेसमेंट सेक्टर की तरफ जाओगे तो प्लेसमेंट भी गाइस आपकी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप टीचिंग की लाइन भी जाओगे तो टीचिंग में भी आपको कॉलेज की टीचिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेक्चरशिप का। वो आपको पता है मोर सुटेबल होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज में जो आपको फैकल्टीज पढ़ाने आते हैं कितना बढ़िया जिंदगी उनकी। ठीक है, इतना सब पढ़ाना, सैलरी पूरी लेना। ठीक है, स्कूल टीचर से तो कई गुना अच्छी है वो। और अगर आप बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर भी जाते हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपको बहुत ऑप्शन मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाते हो तो ऑप्शन ऑल खुल जाते हैं। मान लो आप एमए को कर चुके हो तो आपके पास एक बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई ग्रेड भी ऑप्शन खुल जाता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ऑप्शन खुल जाता है, नाबार्ड में ऑप्शन खुल जाता है, सेबी में ऑप्शन खुल जाता है, बहुत सारे आपको ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आप मास्टर्स करके जाते हो। तो पहली बात तो ये माइंड में रखो कि सिर्फ ग्रेजुएशन करना काफी नहीं है, ग्रेजुएशन के अलावा उसकी फर्दर स्टडीज, मतलब जिस चीज में आपकी ग्रेजुएशन है उसमें पीजी करना भी बहुत अच्छी बात है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो इकोनॉमिक्स का चल रहा है। देखिए, हमें ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, कई साल पहले की बात है, एक ट्रेंड चला था डॉक्टर इंजीनियर का, तो दुनिया डॉक्टर इंजीनियर की तरफ भाग रही थी। फिर कुछ साल बाद ट्रेंड चला सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आधी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ भाग रही थी। आज जो ट्रेंड चल रहा है वो इकोनॉमिक्स का चल रहा है, तो पूरी की पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक्स की तरफ अगर हो तो जो ट्रेंड चल रहा है तो आप ट्रेंड के साथ चलो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और मजे की बात की भागने एक अलग चीज हो जाती है और टफनेस एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स टफ है, और टफ का मतलब ये नहीं होता कि आप कर नहीं सकते।
टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, जो क्रैक कर रहा है वो भी करने वाले क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई गाइस, अगर आपको एमए इन इकोनॉमिक्स करना है तो बेसिकली ये 2 साल का होता है, पीजी इन मास्टर्स, ठीक है। ये 2 साल का होता है और ये यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे ख्याल से बस बस यही, और शायद थोड़ी बहुत ये भी, सिर्फ यही है जो प्राइवेट है, बाकी सारी की सारी गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट का मतलब ना तो आपको कोई खास एडमिशन का खर्चा होगा, ना ही आपका खास पढ़ने का खर्चा होगा। हाँ, अगर आप कहीं और से आके रह रहे हो तो पीजी का खर्चा ही होगा, वो भी आपका सपोर्टिव है अगर आप आईएसआई में हो, ठीक है, अगर आप एमएससी में हो, अगर आप हैदराबाद में हो, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी जैसे आईएसआई है, आईएसआई में रहना भी फ्री होता है, मतलब पढ़ना भी फ्री, एडमिशन भी फ्री, रहना भी फ्री। इवन आईएसआई वाले आपको पैसा देते, स्टाइपेंड देते हैं, पढ़ने का पैसा मिलता है वहां पर। सो नो डाउट अगर आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करिए तो मे भी मास्टर्स इन इको आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, देखिए ये तो मैं आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब एक आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर डीएससी के बारे में अलग बताओ, आईएससी के बारे में अलग बताओ, जेएनयू के बारे में अलग बताओ। तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी वाइज भी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, टेक्निकली उसमें यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताऊं कि उस यूनिवर्सिटी को क्रैक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें हमारी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि गाइस आपको हमारी इंफॉर्मेशन वक्त से पहले मिलती रहेंगी। और गाइस साथ साथ अगर आपको कोई भी फ्री कंटेंट चाहिए तो गाइस आप हमारी सैमिकॉन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है और मिल भी सकता है, ठीक है। चलिए, एक तो चीज ये थी गाइस के ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक। देखिए, हाउ टू क्रैक में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। सिलेबस इसका क्या है, सबसे पहले आप सबको ये चीज जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखिए, एक क्वेश्चन होता है हाउ टू स्टडी, एक होता है व्हाट टू स्टडी, एंड दूसरा होता है व्हेन एवर स्टार्ट टू स्टडी, ठीक है। 3 क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी इज फाइन, बट व्हेन टू स्टार्ट टू स्टडी, कब हमें अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द गोल्डन पीरियड। अगर आप मान लीजिए, अगर आप इको ऑनर्स के स्टूडेंट, देखो गाइस 2 तरह के आप स्टूडेंट हो, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। एक होते हैं इको ऑनर्स वाले स्टूडेंट, एक होते हैं नॉन इको ऑनर्स वाले स्टूडेंट। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आईएसए डीएससी वगैरह में यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे इकोनॉमिक्स के होते हैं, 50-50% रेशियो होता है, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं और नॉन इकोनॉमिक्स के भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट ही होते हैं, दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स है तो आप तो एनी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। नॉन इकोनॉमिक्स होने का मतलब या तो आप पास आउट हो, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से हो, या ऐसी फील्ड से हो जो बेसिकली आपका ये मैटर नहीं कर रहा कि आप किसी सेमेस्टर में हो। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि अगर आप सेमेस्टर 4 में हो, ठीक है। तो 2024 वाले बच्चे, अगर आप पास आउट हो चुके हो या 1 साल ड्रॉप करोगे, ये इकोनॉमिक्स वाले हो गए, ये ड्रॉपर्स हो गए, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और स्टार्ट भी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वी आर बेसिकली स्टार्ट 2 टाइप्स ऑफ बैचेस, हम 2 तरह के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैच हमारा स्टार्ट होगा मार्च में, ठीक है, एक बैच हमारा स्टार्ट होगा मार्च में और एक स्टार्ट होगा जून में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी बात करनी है, तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दे रखे हैं या नंबर्स लिख रखे हैं, आप हमसे हमसे वहां पे बात जरूर कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। चलिए, ये चीज अब अलग है, अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, समझिएगा गाइस। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ये एनी टाइम कर सकते हैं। और जो इकॉनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसको सेमेस्टर 3 या 4 में स्टार्ट कर देना चाहिए।
ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज गाइस ये हो गई कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को, आपके सामने 14-15 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए थे आपके सामने, बेसिकली 14-15 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए थे। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी को क्रैक करने के लिए आपको शुरुआत जो करनी पड़ेगी वो इनिशियल से करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा सिलेबस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेबस बता दीजिए। वैसे मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट है वहां पे दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस कोई भी डिफाइन नहीं होता कोई खास। ठीक है, कोई भी सिलेबस कोई खास डिफाइन नहीं होता। जो इनकी वेबसाइट्स पे सिलेबस होते हैं बस वो मान के चलो, पेपर बहुत अलग आता है उनसे। ठीक है, लेकिन हाँ हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कितनी लिमिट तक पढ़ना है हमें। तो जो सिलेबस होता है मेरे हिसाब से सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड होता है। अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये बात मैंने अपनी जर्नल वीडियोस में बताई है। सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स। एक सिलेबस होता है हमारा 60% सिलेबस, और एक होता है हमारा 40% सिलेबस। 60% सिलेबस में आप बेसिकली स्टार्टिंग टू 60%, मतलब मान लो कि आपने 0 से 60% तक का सिलेबस कर लिया। ये होता है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। मतलब आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो कॉमन सिलेबस पढ़ोगे, इसे मैं कहता हूं कॉमन सिलेबस, और इसे मैं कहता हूं स्पेसिफिक सिलेबस। सो टू टाइप्स ऑफ सिलेबस जो आपको बेसिकली फोकस करने हैं, एक कॉमन सिलेबस और एक स्पेसिफिक सिलेबस। कॉमन सिलेबस का मतलब ये हो जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहते हो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे सिलेबस में, हमारी एमए को एंट्रेंस में आती है। तो माइक्रो बेसिकली 4 टॉपिक्स है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स और जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने इस पूरे सिलेबस को पढ़ लिया। मान लो हमने पढ़ लिया स्नाइडर निकोलसन से। ठीक है, तो वो 60% सिलेबस में आ जाएगा। मैथ्स है, मैथ्स हमने इस बुक से पढ़ ली तो 60% सिलेबस में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर मुझे जाना है डीएससी, मुझे जाना है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर अब बताओ कि मुझे कितनी इको करनी है, कितने लेवल का करना है। अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, मतलब डीएससी के एस्पिरेंट हो, अगर आपको वहां जाना है तो आफ्टर 60% आपका ये 40% सिलेबस डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। या कोई भी यूनिवर्सिटी बेसिकली कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपका माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, मैथ, स्टैट्स, इंटरनेशनल इको, डेवलपमेंट इको, पब्लिक इको और इंडियन इको, ये सारा का सारा सिलेबस हमारा यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इको, डेवलपमेंट इको, पब्लिक इको, ठीक है, और इंडियन इको, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर्ड होगा। जब आप ये सिलेबस बेसिकली कर लोगे, ये सिलेबस बेसिकली कर लोगे, तो आफ्टर दिस सिलेबस फिर आप बोलोगे सर अब हमें स्पेसिफिकली यहाँ जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे आप कहते हो कि सर मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, इस 40% सिलेबस में 3 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट होता है यूनिवर्सिटी वाइज पास्ट ईयर, यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है जी, फिर हो जाते हैं उनके यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट, और फिर हो जाते हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, शायद आप उस एग्जांपल से समझ जाएं। जैसे आप कहते हो सर मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है, बार बार क्योंकि हर किसी का सपना वही रहता है। तो आप डीएससी के 2004 से लेकर 2000 टिल 2020 तक, 23 तक सारे पास्ट ईयर पेपर्स करो। 2004 से लेकर टिल 2023 तक सारे पास्ट ईयर पेपर्स करो, एंड नोट डाउन मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट हमने आपके 100+ बना रखे हैं, वो मॉक टेस्ट करो। एंड आफ्टर दैट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको डीएससी स्पेशल जाना है तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक रिपीट होता है जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम। तो वो टॉपिक बेसिकली रिपीट होता है। तो आप उस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग करिए, वो आपको गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट बेसिकली करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको वो बेसिकली करेगा, जनरल इक्विलिब्रियम। राइट, क्लियर।
और यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो ये एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल एक और है, आप कहते हो सर मुझे गोखले जाना है या मुझे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जाना है। एक यूनिवर्सिटी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अगर आपने ब्रिक्स और सार्क का नाम सुना हो तो ये इन्हीं यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन्हीं को ही मिला मिलू के एशिया साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, एशिया का वो एरिया लेकर उन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी बना दी, जिसमें 15 बच्चे इंडियंस होते हैं और 15 नॉन इंडियंस होते हैं, टोटल 30 सीट्स होती हैं यहाँ पर। तो वहां पे अगर आपको वहां जाना साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, पहले आपको 60% सिलेबस करना है। जब आपको वहां जाना है तो आपको वहां के लिए स्पेशल पढ़ना होगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। 30 से 40% डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही हो गया। एक यूनिवर्सिटी है हमारी IIFT, मैंने आपको भी नाम लिखा था IIFT, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पर बेस्ड है। आपको समझ में आ रहा होगा अगर मैंने बोला फॉरेन ट्रेड पर बेस्ड है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली उसका कंसेप्ट रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने बेसिकली ये 60% सिलेबस कर लिया, अब आप कहते हो सर मुझे IIFT जाना है, तो आपके लिए उसको इंटरनेशनल इको को और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बेसिक सी बात है जो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वही चीज मैंने आपको बता दी कि हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक हमारा एक हमारा मार्च में स्टार्ट होगा और एक हमारा जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप दोनों ही बैचेस में से किसी में भी ज्वाइन हो सकते हो, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो अगर आप मार्च वाले में ज्वाइन होते हो, आप जून वाले में ज्वाइन होते हो, तो ध्यान रखना अगर आप मार्च वाले में होते हो तो आपको काफी सारी चीजें पहले से पता लग जाएंगी कि हाँ हमारा ये सिलेबस है और हमें इसको ऐसे 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 करना चाहिए। आपको काफी सारी चीजें गाइस पहले से मालूम चल जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर आप जून में ज्वाइन करते हो तो जून में जो चीज आपको अब से पता लगनी स्टार्ट होगी वो चीज आपको जून से पता लगनी स्टार्ट होगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक आपकी यूनिवर्सिटी IIT जैम, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो फरवरी में होता है। तो आपके पास मोरलेस आज से 1 साल है, बट जून से आपके पास में 6 महीने हैं, ठीक है। आज से मान लो मोरलेस 1 साल है, लेकिन अगर जून से कंपेयर करो तो आपके पास में गाइस 6 मंथ है ओनली, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। और जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया 60% सिलेबस 40% सिलेबस, सिलेबस की एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। वो वीडियो मैं आपको इस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा मैं। आप उस बेसिकली वीडियो को जाकर देख सकते हैं और अपना कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।